जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो विधि ध्यान से देखें और बिना सिद्धि किए हुए इसका उपयोग ना करें। ये जो विधि है, ये विधि कोई मामूली या कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी विधि नहीं है। ये विधि है अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, उसको अपने कदमों में वापस डालने के लिए, उसको अपने कदमों में झुकाने के लिए। वो खुद आपसे माफ़ी मांगेगा, उसने जो गलती की है उसकी माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा अभी कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। दोबारा कभी भी वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, दोबारा आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा, कोई आपका काम नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि वो आपका जो है वो शत्रु, जिस टाइम पे, आज के टाइम पे अगर वो शत्रु है आपका, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। जो आप उसे बोलोगे वो करेगा। वो शत्रु परास्त होकर के आपके कदमों में गिर के आपसे खुद माफी मांगेगा। ये एक ऐसी विधि है। ये विधि करने के लिए हमें एक लाल पेन, एक सफेद कोरा कागज चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक यंत्र बना करके दिखाऊंगा। वो यंत्र आपको बना करके रखना है। वो यंत्र रखना कहाँ पे है? शमशान घाट में। और शमशान घाट में ही इसे तैयार करना है। और पहले इसकी सिद्धि कर लें, बिना सिद्धि के इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इस यंत्र को बनाने के लिए हमें एक इस तरह से एक चौरस डिब्बा बनाना है। अब इसके अंदर 2 लाइन इस तरह से खींचनी है और 3 लाइन इस तरह से खींचनी है। 1, 2, 3। ध्यान से देखें, ऊपर आपके शत्रु का नाम लिखना है। जो आपका शत्रु है, जैसे कि उस शत्रु का नाम मान लीजिए जो भी है भाई, उस शत्रु का नाम जो है, आपका शत्रु का नाम जो है वो संजय है मान लीजिए। संजय। आगे उसका जो जो वो उसकी जो जाति है, वो जाति और गोत्र यहाँ आपको लिखना है। जाति और गोत्र। और यहाँ पे जो आपको लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके। वैसे ही आपको ये यंत्र जो है वो तैयार करना है। ध्यान से देखते जाइए। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको ये यंत्र जो है वो तैयार करना है। जो जो मैं जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। जो आपका शत्रु है वो इस तरीके से आपके काबू में हो जाएगा, आपके विरुद्ध नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो आपके कदमों में गिर के खुद अपनी जो गलती है वो उसको स्वीकार करेगा। अपनी गलती को स्वीकार करेगा। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं वैसे ही आपको ये बनाना है।
ये देखिए, ये यंत्र आपको तैयार करना है। ऊपर उसका नाम, जाति और गोत्र ये लिखना है और ये आपको यंत्र तैयार करना है। अब करना क्या है आपको, आपको शमशान में बैठ करके, और शमशान में जो मुर्दा जलाया जाता है उसकी थोड़ी सी जो है वो राख आपको लेनी है और इसके अंदर डालनी है। इस यंत्र के अंदर डाल करके इसको बंद करके, इस तरह से इसको बंद कर दें। बंद करके और शमशान घाट में ही वहाँ पे कोई माचिस या तीली ले करके, अग्नि ले करके, और वहाँ पे इसको भस्म कर दें, जला दें। जलाने के बाद में आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर जो आपका शत्रु है वो परास्त हो जाएगा। और आपका शत्रु, उसको इतनी जलन होगी, इतना इतना जो है उसको कष्ट पहुंचेगा कि भी उसको खुद को, उसके दिमाग में आएगा कि भी मैंने जो है वो नुकसान पहुंचाया है इस शख्स को, जिसके लिए आपने ये काम किया है। आपने ये काम किया है अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, तो आपका जो शत्रु है वो खुद ब खुद आपके पास आएगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और आपके कदमों में झुकेगा और दोबारा कोई आपसे ऐसी कोई जो है वो कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये मेरा वचन है। इसे सिद्धि करके, सिद्धि प्राप्त करके इस विधि का उपयोग कीजिए, ये काम करेगी। ना काम करे तो आप हमें संपर्क कीजिए। जय माँ कामाख्या देवी।